Hello everyone, good morning. I am Varun Gupta and you are watching Natural English. आज यह वर्बल एबिलिटी का 33rd कैप्सूल है और इसमें कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है. इसको पूरा देखते देखते आप कम से कम 15 फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे. तो लेट अस बिगिन. ये आज का पहला क्विज जैसा सेंटेंस है. आई डोंट थिंक ही हैड एनीथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड. They used him as a scapegoat or a dog's buddy or a loophole or a cliche just because he is the office scapegoat, dog's buddy, backlog और cocky. तो हमको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग समझ के तय करना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. तो आइए सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं. I don't think he had anything to do with what happened. What happened? जो हुआ. What happened? जो हुआ. I don't think, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि he had anything to do with, मुझे नहीं लगता कि जो हुआ उसके साथ उसका कोई लेना देना था, उसका कोई लीजे दीजे था, उसने कुछ किया, उसका कोई हाथ था, मुझे नहीं लगता. तो ये पहले सेंटेंस में स्पीकर ही से एड्रेस किए गए व्यक्ति को जो भी हुआ है उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं मानता. दे यूज्ड हिम, दे उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया एज. अब स्केपगोट, स्केपगोट का मतलब क्या होता है देखिए. स्केपगोट का मतलब होता है somebody who is blamed unfairly to save others. दूसरों को बचाने के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से किसी पर आरोप लगाया जाए तो उसे कहते हैं स्केपगोट. हिंदी में इसे कहते हैं बलि का बकरा. ऐसा बकरा जिसे बलि देने के लिए ही लाया गया है, मतलब वो स्केपगोट है, उसको अनफेयरली ब्लेम किया जा रहा है दूसरों को बचाने के लिए. कई सारे ऑफिसेज में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वो किसी एक स्केपगोट को क्रिएट करते हैं जिस पर आरोप लगाकर बाकी सबको बचाया जा सके, तो उसे कहते हैं स्केपगोट. अगला है डॉग्स बडी. अब डॉग्स बडी क्या होता है देखिए. हर ऑफिस में एक पर्सन होता है हु इज एम्प्लॉयड टू डू बेसिक मैनुअल जॉब्स. वो छोटे छोटे काम जो और कोई नहीं करना चाहता वो करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जाए उसे कहते हैं डॉग्स बडी. साफ सफाई, चाय लाना, राइट, ये सारे काम करने के लिए हम डॉग्स बडी को अपॉइंट करते हैं. तो ऑफिस का सबसे बेसिक वर्कर जिसको ऑफिस बॉय कह सकते हैं उसे बोलचाल की कॉलोक्वियल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं डॉग्स बडी. ऑफिस बॉय एक फॉर्मल शब्द है, डॉग्स बडी इनफॉर्मल शब्द है, बोलचाल का शब्द है. अगला ऑप्शन दिया है लूप होल. अब लूप होल क्या होता है. अ गैप इन अ लॉ यूज्ड बाय पीपल टू अवॉइड इट. बोलचाल में से कहते हैं कानून में छोड़ी गई गली. किसी कानून में, किसी लीगल डॉक्यूमेंट में, किसी एग्रीमेंट में, किसी ऑपरेशन मैनुअल में हम कोई गैप छोड़ देते हैं जिस गैप का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इस पूरे कानून को अवॉइड करने के लिए, इस पूरे प्रावधान से बचकर बाहर निकलने के लिए. उसे कहते हैं लूप होल, गली जिससे बचकर लोग बाहर निकल जाते हैं. लोग कहते हैं सरकार कानून बनाती है और वकील उसमें लूप होल ढूंढ निकालते हैं. अगला है क्लिशे. क्लिशे क्या होता है देखिए, सबसे ध्यान दीजिए. ये ई के ऊपर जो लगा हुआ है ये है एक स्पेशल मार्क और इससे डिनोट हो रहा है कि हमको इस ई को पूरा प्रोनाउंस करना है, इसे बोलेंगे क्लिशे. अब क्लिशे मतलब बहुत ही कोई घिसी पीटी भाषा का शब्द. अ वर्ड दैट इज ओवर यूज्ड, जिसका ज्यादा प्रयोग किया गया है एंड इट हैज लॉस्ट इट्स शीन, और यह अपनी सारी चमक खो चुका है. जब कोई शब्द ज्यादा प्रयोग होने के कारण अपनी चमक खो देता है तो उसे कहते हैं क्लिशे. घिसे पीटे शब्द, घिसी पीटी शब्दावली. तो सोचना यह है कि दे यूज हिम एज स्केपगोट, डॉग्स बडी, लूप होल, क्लिशे में से क्या आएगा. जस्ट बिकॉज, क्यों, केवल इसलिए कि ही इज द ऑफिस, वो ऑफिस का क्या है, स्केपगोट हम जानते हैं. डॉग्स बडी हम पढ़ चुके हैं. बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब होता है पेंडिंग वर्क. जो काम पेंडिंग है उसे कहेंगे बैकलॉग. जो काम पुराना इकट्ठा हो गया है बहुत समय से, हमें करना बाकी है, वो पेंडिंग वर्क बैकलॉग है. और कॉकी,
कॉकी का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत कॉन्फिडेंट हो या श्योर हो कि मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, सब कुछ जानने का विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कॉकी। डेफिनेटली इसमें एरोगेंस है, इसमें आत्मविश्वास, इसमें हल्का सा घमंड भी है, इसलिए कॉकी इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। अब फाइनली देखते हैं कि क्या आना चाहिए। देखिए, आई डोंट थिंक ही हैड एनीथिंग टू डू विद वॉट हैपेंड। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई लेना देना था, मतलब उसको गलत फंसाया गया है। दे यूज्ड हिम एज, अब जिस इंसान को गलत फंसाया गया हो उसका इस्तेमाल किस रूप में किया गया होगा? स्केपगोट, डॉग्स बडी, लूप होल या क्लिशे। देखिए, लूप होल और क्लिशे ये दोनों किसी इंसान के लिए तो आ नहीं सकते, राइट? बचे केवल तो स्केपगोट या डॉग्स बडी। अब इसका कोई लेना देना नहीं था पर इसका उपयोग किया गया, तो लगता है ऐसा कि शायद स्केपगोट सही आंसर हो सकता है पहले ऑप्शन का। आगे पढ़ते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज द ऑफिस, केवल इसलिए क्योंकि ऑफिस में कौन है? वो ऑफिस में डॉग्स बडी है। देखिए, स्केपगोट हर ऑफिस में परमानेंटली नहीं होता, किसी केस में किसी को बनाया जाता है, पर डॉग्स बडी ऑफिस में होता ही है, राइट? जिसको हमने सारे छोटे बड़े काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया हो। तो दिस कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन। आई डोंट थिंक ही हैड एनीथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड, दे यूज्ड हिम एज ए स्केपगोट जस्ट बिकॉज ही इज ऑफिस डॉग्स बडी। चूंकि वह ऑफिस में छोटे मोटे काम करने के लिए नियुक्त डॉग्स बडी है, इसलिए उसको स्केपगोट का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई तालमेल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यू कांट कम थ्रू, गो बाय, गो अराउंड और बॉग डाउन वॉट ही सेज। ही हैज नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ क्लिशे, लूप होल, बैकलॉग और हार्डशिप इन हिज एंटायर लाइफ। यू कांट डैश वॉट ही सेज, जो भी वो कहता है आप उसको नहीं कर सकते। यू कांट कम थ्रू, यू कांट गो बाय, यू कांट गो अराउंड, यू कांट बॉग डाउन वॉट ही सेज। ही हैज नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ, उसने कभी भी किसी भी तरह के डैश का अनुभव नहीं लिया है अपने पूरे जीवन में। ही हैज नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ डैश इन हिज एंटायर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में इस तरह का कोई भी अनुभव नहीं लिया है। आइए पहले वर्ड्स के फ्रेजेस के मीनिंग देखते हैं। कम थ्रू, कम थ्रू का मतलब होता है टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कई सारी मुश्किलों से बचकर बाहर निकलते हैं तो यू हैव कम थ्रू। एक डिफिकल्ट पीरियड है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, उनसे बाहर निकलना मतलब कम थ्रू। गो बाय का मतलब होता है जज समथिंग बाय वॉट वन हैज हर्ड, सीन और रेड। जो आपने सुना है, देखा है या पढ़ा है उसके आधार पर किसी को जज करना, उसके अनुसार किसी के बारे में निर्णय करना, देन यू आर गोइंग बाय। गो अराउंड, कोई चीज फैलाना, टू स्प्रेड या फैलना, टू गेट राउंड, आसपास कोई चीज फैलना, लोगों तक पहुंचना या उसको फैलाया जाना, गो अराउंड। बॉग डाउन, बॉग डाउन का मतलब होता है टू प्रिवेंट प्रोग्रेस, तरक्की को रोकना, टू कीप समबडी इन्वॉल्व्ड। किसी को आपने उलझा दिया किसी काम में तो यू हैव बॉग्ड हिम डाउन, उसको आपने उलझा दिया है, इन्वॉल्व कर दिया किसी चीज में तो उसका आगे बढ़ना रुक गया है। यू कांट कम थ्रू, यू कांट गो बाय, यू कांट गो अराउंड, यू कांट बॉग डाउन व्हाट ही सेज। यू कांट कम थ्रू, हम कम थ्रू तो किसी पीरियड से बाहर निकलेंगे। व्हाट ही सेज, जो वो कहता है उससे कम थ्रू निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। गो बाय, किसी की बात को जो हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसके आधार पर किसी को जज करना। यू कांट गो बाय व्हाट ही सेज, जो वह कहता है उसके आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते, उसके कहने के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये हो सकता है। यू कांट गो अराउंड व्हाट ही सेज, जो वह कहता है उसको आप फैला नहीं सकते। यू कांट बॉग डाउन, जो वो कह रहा है उसको आप अटका नहीं सकते। गो बाय ज़्यादा सही लग रहा है। यू कांट फॉलो वॉट ही सेज, यू कांट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ही सेज, यू कांट प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ही सेज, ये थोड़ा सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ डैश इन हिज एंटायर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में इसका कभी सामना नहीं किया है। क्लीशे क्या होता है?
हमने पढ़ा है क्लीशे होती है ओवर यूज्ड लैंग्वेज, घिसे पीटे शब्द जिनका असर काफ़ी कम हो गया हो। लूप होल मतलब कानून में कोई गली छोड़ दी गई हो जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। बैकलॉग पेंडिंग वर्क, और हार्डशिप का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज, मेनली फाइनेंशियल, कई सारी दिक्कतें मुश्किलें, मूलतः वित्तीय दिक्कतों को कहा जाता है हार्डशिप इन हिज एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में। ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ हार्डशिप इन हिज एंटायर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं किया है, इसलिए वो जो कह रहा है उसके आधार पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। निश्चित तौर पर जिसने लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस किया होता है उसकी बात में वजन ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं। यू कांट गो बाय व्हाट ही सेज, ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस एनी फॉर्म ऑफ हार्डशिप इन हिज एंटायर लाइफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यू आर ऑन रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, bogged down, at stake, as saying that he is the best of the understated, cocky, outgoing, up and coming footballers, even though he has had an appalling season so far. You are dash as saying that he is the best. आपके द्वारा ऐसा कहते हुए कि वह सर्वोत्तम है। आप कहाँ हैं? ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हैं, बॉग डाउन है, डिस्टेक हैं। ऑफ द किसका? अंडरस्टेटेड, कॉकी, आउटगोइंग, अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स, ही इज द बेस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स। आपके द्वारा ऐसा कहा गया है कि वह बेस्ट फुटबॉल, सबसे अच्छा फुटबॉलर है। इवन दो, हालांकि ही हैज़ हैड एन अपैलिंग सीजन सो फार। अपैलिंग मतलब वेरी बैड, जब कोई चीज़ बहुत खराब हुई है। शॉकिंगली बैड, इतनी खराब कि शॉक लगता है कि कोई इतना खराब कैसे खेल सकता है। तो उसका अपैलिंग सीजन रहा है। इस सीजन में उसने अभी तक, सो फार अभी तक बहुत ही खराब परफॉर्म किया है। उसके बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं कि वह वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स है। चलिए, यू आर ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ आप ऑफिशियली कहते हो, फॉर्मली कहते हो, पब्लिकली कहते हो, सबके सामने कहते हो, जो सबके सामने रिकॉर्ड में है, ऐसी बात आपने ऑन रिकॉर्ड कही है। ऑफ द रिकॉर्ड जो बात आप प्राइवेटली कहते हो, अनऑफिशियली कहते हो, जिसे कोई कोट नहीं कर सकता। जब पॉलिटिशियंस मीडिया से बात करते हैं तो या तो बात करते हैं ऑन रिकॉर्ड या बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड जो बात करते हैं वो पब्लिश होती है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं वो पर्सनली फ्रेंडली माहौल में होती हैं, जिसे कहीं भी कोई कोट नहीं करता। अगला है बॉग्ड डाउन। बॉग्ड डाउन का मतलब हमने पहले पढ़ रखा है, पिछले आपने देखा था। देखिए, बॉग डाउन क्या होता है? जब आपको किसी मामले में उलझा दिया जाए, टू कीप समबडी इन्वॉल्व्ड, तो आपको बॉग डाउन किया जाता है। तो बॉग डाउन का मतलब होगा जब आपको किसी मामले में उलझा दिया गया है, आपको अटका दिया गया है, किसी मामले में आप अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन यू आर बॉग्ड डाउन। एट स्टेक, जब कोई चीज़ दांव पर लगी होती है, एट द रिस्क ऑफ लूजिंग, कोई पैसा लगा हुआ आपका, ये प्रेस्टीज लगी हुई हो, तो यू आर एट स्टेक, योर मनी इज एट स्टेक, योर प्रेस्टीज इज एट स्टेक, आपका पैसा है, आपकी इज्जत दांव पर लगी है, इट इज एट स्टेक। एज सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए आप ऑन रिकॉर्ड हो, आप रिकॉर्ड पर हो, आपने ऑफिशियली ऐसा कहा है, सबको पता है कि आपने ऐसा कहा है। क्या कहा है? ही इज द बेस्ट ऑफ द फुटबॉलर्स, कि वह ऐसे फुटबॉलर्स में से सर्वोत्तम है। कैसे फुटबॉलर्स में से? अंडर स्टेटेड। अब अंडर स्टेटेड का मतलब होता है जब किसी चीज को हम कम करके आंकते हैं या कम करके एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस लेसर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे कम बताया जाना, मतलब आपने उसको अंडर स्टेट किया है। कॉकी, कॉकी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत एरोगेंट हो, जब कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो और उसको लगता हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसे कहा जाता है कॉकी। आउट गोइंग, हु इज आउट गोइंग? ऐसा इंसान जो बहुत सोशेबल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत फ्रेंडली हो और हमेशा सबसे मिलजुल कर रहता हो, उसे कहते हैं आउट गोइंग। अप एंड कमिंग, अप एंड कमिंग का मतलब ऐसे नए लोग जो बहुत प्रॉमिसिंग हैं और जिनसे बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। यंग एंड प्रॉमिसिंग पीपल हु हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो हम अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स किसे कहेंगे?
नए फुटबॉलर्स में जो आपको लगता है कि प्रॉमिसिंग है, जिनमें बहुत फ्यूचर। देखिए, अंडर स्टेटेड फुटबॉलर्स, कॉकी फुटबॉलर्स, आउटगोइंग फुटबॉलर्स एंड अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स। ही इज द बेस्ट ऑफ द अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स। ये हमको सही लगता है कि आपने ऐसा ऑफिशियली कहा था कि वह नए फुटबॉलर्स में सर्वोत्तम है, इवन दो ही हैज हैड एन अपॉलिंग सीजन सो फार। हालांकि अभी तक उसका सीजन बहुत खराब रहा है, उसके बावजूद भी आपने ऐसा माना है कि यह अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स में सर्वोत्तम है। तो यहां पर आएगा, यू आर ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग दैट ही इज द बेस्ट ऑफ द अप एंड कमिंग फुटबॉलर्स even though he has had an appalling season so far. Thank you, dear friends. Keep on making notes, keep on using these new words in your natural English and become a powerful user of English. Thank you, all the best, enjoy, have a great time.